हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेव नो लिमिट्स। तो हम आज देखने वाले हैं कोरोटिन स्कोप्स को। हमने पिछली वीडियो में कोरोटिन्स की इंट्रोडक्शन देखी थी कि हम कोरोटिन्स क्यों यूज़ करते हैं और सिंक्रोनस टास्क और एसिंक्रोनस टास्क क्या होते हैं, कोरोटिन्स की हमें नीड क्यों पड़ी, थ्रेड्स हम यूज़ क्यों नहीं करते। तो हम आज देखने वाले हैं कोरोटिन्स के स्कोप्स कि हम कोरोटिन्स को कैसे लॉन्च करते हैं, उसके डिफरेंट स्कोप्स क्या हैं, हम कौन से थ्रेड पे कैसे रन कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने आईडी की तरफ जल्दी से और देखते हैं कि हम कोरोटिन्स का सेटअप कैसे कर सकते हैं। मैं चलता हूँ एंड्रॉइड स्टूडियो की तरफ। मैंने ये प्रोजेक्ट पहले से बना के रखा हुआ है, तो इसमें मैंने डिपेंडेंसीज ऐड की हुई हैं कोरोटिन्स की और कोरोटिन्स एंड्रॉइड की। आपको इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। तो मैंने इसको कोरोटिन्स को यहाँ पे ऐड कर दिया। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले स्कोप्स को कि स्कोप होते क्या हैं। मैंने यहाँ पे एक एक्टिविटी बना रखी है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं स्कोप को। स्कोप क्या होता है, हम एक और एक्टिविटी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने दो एक्टिविटीज बना लिया, 1 और 2। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड एक्टिविटी को सेट करूँगा ऑन क्रिएट सेट कंटेंट में। हम डाटा बाइंडिंग यूज कर लेते हैं या फिर हम व्यू बाइंडिंग यूज करते हैं। बाइंडिंग बाय सेकंड एक्टिविटी बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर। तो यहाँ पे होगा बाइंडिंग डॉट रूट। मेन वाले में भी सेम कर लेते हैं, वेल बाइंडिंग बाय लेजी, और हम इसमें लिख देंगे एक्टिविटी मेन बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेटर, और हम इसमें लिख देते हैं बाइंडिंग डॉट रूट। हमारा इतना हो गया। इसको प्राइवेट कर देते हैं और इसको भी प्राइवेट कर देते हैं, और मेरे पास दो एक्टिविटीज हो गई। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ, बटन मैच पेरेंट ऐप कंटेंट। इसको हम सेंटर कर देते हैं। पहले मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ 20 dp का, और टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, bottom to bottom of parent, text will be a next activity। इसको आईडी दे देते हैं btn next, और हम क्या करते हैं, सेकंड एक्टिविटी में जाते हैं। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं मैच पेरेंट रैप कंटेंट, यहाँ पे टॉप टू टॉप ऑफ पेरेंट, बॉटम टू बॉटम ऑफ पेरेंट, आईडी हम देते हैं टेक्स्ट व्यू मैसेज मार्जिन 20 dp, text size is equal to 20 sp, text will be a welcome to second वेलकम टू सेकेंड एक्टिविटी। तो इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट कर देते हैं सेंटर, और मैं टेक्स्ट साइज को 30 दे देता हूँ, या फिर थोड़ा और बढ़ा देते हैं 40 कर देते हैं। अब ठीक लग रहा है। चलिए हम देखते हैं कोरोटिव स्कोप्स को। सबसे पहले मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ। चलिए हमारा रन हो गया। ये देखिए ये है। नेक्स्ट एक्टिविटी पे हम नेक्स्ट पे मूव कर लेते हैं। मैं क्लिक लगा लेता हूँ बाइंडिंग डॉट
डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, यहाँ पे हम कर लेते हैं स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट, और यहाँ पे हम दिस सेकेंड एक्टिविटी क्लास डॉट जावा, और हम इसको करते हैं फिनिश। एक बार फिर से रन कर लेते हैं। नेक्स्ट ही करता हूँ वेलकम टू सेकेंड एक्टिविटी। अगर मैं बैक प्रेस करता हूँ तो ऐप बंद हो रही है क्योंकि हमने फिनिश कर रखा है। तो कोरोटिन स्कोप हमारे पास कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ऊपर लिख देता हूँ एक हमारे पास होता है ग्लोबल स्कोप, एक होता है लाइफ साइकिल स्कोप, एक होता है व्यू मॉडल स्कोप, और एक हमारे पास होता है कस्टम कोरोटिन स्कोप। आपने तीन तो वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होगा क्या होता है, फोर्थ आपके लिए थोड़ा नया होगा, हम इसको भी देखेंगे। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप क्या होता है और हम इसको कैसे लिखते हैं? सबसे पहले लिख लेते हैं ग्लोबल स्कोप डॉट लॉन्च, और हम इसमें डिले लगा देते हैं 1 सेकेंड का, और मैं इसमें प्रिंट करवा लेता हूँ कोरोटिन स्कोप, और हम यहाँ पे दे देते हैं ग्लोबल स्कोप डॉलर, हम देते हैं दिस डॉट टू स्ट्रिंग। ये मैंने क्या किया, मैंने कोरोटिन्स का एक लॉग लगा लिया और ग्लोबल स्कोप को प्रिंट करवा लिया। हमने ग्लोबल स्कोप लिख तो लिया, लेकिन ग्लोबल स्कोप होता क्या है हम ये समझते हैं। ग्लोबल स्कोप एक कोरोटिन्स को लॉन्च करने का मेथड है जो हमें कोरोटिन्स कॉन्टेक्स्ट देता है, जिसमें हम क्या है कि कोई भी कोरोटिन्स का फंक्शन या फिर सस्पेंड फंक्शन हम लॉन्च कर सकते हैं इसमें, या फिर कॉल कर सकते हैं, या फिर हम किसी भी कॉन्टेक्स्ट में या फिर किसी भी थ्रेड में मूव ऑन कर सकते हैं। तो ग्लोबल स्कोप एक हमारा सबसे फर्स्ट वे था कोरोटिन को लॉन्च करने का। हालांकि अब हम यूज नहीं करते क्योंकि इसका ड्रॉबैक है, हम देखते हैं उसका ड्रॉबैक भी। अब देख लोगे यहाँ पे वार्निंग आ रही है। वार्निंग क्या कह रही है? दिस इज अ delicate API and its use require care. Make sure you fully read and understand documentation for the declarative that is marked as a delicate API. वो कह रहे हैं कि आप इसको यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप क्यों यूज कर रहे हो, इसको सेफली यूज करो। तो ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? इसलिए कह रहे हैं कि ग्लोबल स्कोप में हम कुछ भी टास्क को रन करते हैं तो वो क्या करता है कि वो रिपीट करता रहता है अपने आप को, वो हमेशा चलता रहेगा थ्रू आउट दी ऐप। आपने एक बार ऐप ओपन की, उसमें ग्लोबल स्कोप में कुछ लॉन्च कर दिया, तो वो हमेशा चलता रहेगा जब तक कि आपकी ऐप किल नहीं होती। उसको कोई लेना देना नहीं है, आपकी एक्टिविटी किल हो जाती है, आपकी एक्टिविटी का इंस्टांस खत्म हो जाता है या कुछ भी। हम इसका डेमो देखते हैं। मैं करता हूँ, एक बार वाइल लगाता हूँ, ट्रू लिखता हूँ, इनफाइनाइट लूप लगा दी हमने, और हमने इसको बंद कर दिया। अब क्या होगा कि हर बार चलता रहेगा लेकिन हर 1 सेकंड के बाद। लेकिन यहाँ पे एक है, मैं जब भी नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूंगा, मैं कर रहा हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी पे जा रहा हूँ, लेकिन मैं इस एक्टिविटी को खत्म कर रहा हूँ, तो इसका इंस्टांस प्रॉपरली पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, हमारे पास बैक स्टैक में कुछ नहीं बचेगा। तो ये वाला मेथड हमारा नहीं चलना चाहिए जो कि हम सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये मेथड हमारा चलता रहेगा चाहे हमारी एक्टिविटी किल भी हो जाए। तो कैसे होगा? चलिए हम एक बार लॉगकैट में जाते हैं और हम इसको टैग को दे देते हैं यहाँ पे, रन करते हैं। हमारा रन हो गया, ये देखिए एक बार चला, ये हर 1 सेकंड बाद चल रहा है। अब मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट एक्टिविटी पे गया, मेरी एक्टिविटी अब खत्म हो चुकी है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे ग्लोबल स्कोप चल रहा है, अभी भी चल रहा है, मेरे पास एक्टिविटी का कोई भी इंस्टांस नहीं है, तो अभी भी चल रहा है हर 1 सेकंड के बाद।
तो अभी मैं क्या करूंगा, मैं ऐप को किल करूंगा। मैंने ऐप को किल किया। अब देखते हैं, अब चलता है। अब नहीं चल रहा, मैंने बहुत बार वेट किया, अब नहीं चल रहा। तो इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि हमारी एक्टिविटी अगर क्लियर भी हो जाती है, हमारा बैक स्टेप कुछ भी क्लियर हो जाता है, जहां पे हमारा कोड लिखा हुआ है ये एक्टिविटी में, ये एक्टिविटी का कोई इंस्टांस नहीं पड़ा रहता, कोई कुछ लेना देना नहीं है किसी के साथ भी, ये क्लियर हो चुका है टोटली हमारे ऐप से, तब भी हमारा ये वाला कोड चलता रहेगा क्योंकि ये ग्लोबल स्कोप में है। तो ग्लोबल स्कोप का यही ड्रॉबैक है, जो थ्रू आउट दी ऐप चलता रहता है, उसको किसी भी लाइफ साइकिल से कोई भी अटैचमेंट नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है, वो चलता रहेगा। इसको कमेंट कर देता हूँ। अब हमारा दूसरा आता है लाइफ साइकिल स्कोप। लाइफ साइकिल स्कोप क्या होता है, मैं एक बार और करता हूँ, मैं सेम कोड लिखूंगा लेकिन इस बार लिखूंगा लाइफ साइकिल स्कोप डॉट लॉन्च। कहता हूँ लाइफ साइकिल में लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लाइफ साइकिल स्कोप। ये लाइफ साइकिल स्कोप है, मीन्स कि लाइफ साइकिल स्कोप क्या होता है, हमारा इस एक्टिविटी का स्कोप, इस एक्टिविटी का जो लाइफ साइकिल होगा उस स्कोप में ही चलेगा। मैं एक बार इसको रन करता हूँ। मैं लॉगकैट में गया, डिलीट किया, ये देखिए ये हमारा चल गया, हर एक सेकंड बाद चल रहा है। मैं करूंगा नेक्स्ट एक्टिविटी में जाता हूँ। अब देखिए, अब मेरा मेथड नहीं चल रहा, क्यों, क्योंकि मेरे एक्टिविटी का इंस्टांस खत्म हो चुका है। अब मैं क्या हूँ, नेक्स्ट एक्टिविटी में हूँ। देखिए मैं नेक्स्ट एक्टिविटी हूँ। हम क्या करते हैं, सेम कोड लगाते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी में, लाइफ साइकिल स्कोप 2 कर देता हूँ मैं। ओके, अब ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर से रन करेंगे, लॉगकैट में जाते हैं, लॉगकैट को क्लियर करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए मेरा अभी क्या चल रहा है, लाइफ साइकिल स्कोप 1 चल रहा है। 1 क्या है, मेन एक्टिविटी में। ठीक है, अभी मुझे 2 में जाना है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करूंगा। अब मेरा 2 रन होना स्टार्ट हो गया। अब मेरा 1 स्टार्ट नहीं हो रहा, मेरा 1 कंप्लीटली खत्म हो चुका है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल स्कोप खत्म हो चुका है, इसलिए वो सेकंड वाला चला रहा है। तो ये था हमारा लाइफ साइकिल स्कोप, जो कि लाइफ साइकिल पे ऑटोमेटिकली डिपेंड है, उसके साथ ऑटोमेटिकली अटैच्ड है। मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारा तीसरा आता है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तीसरा हमारा आता है व्यू मॉडल स्कोप। हमने ग्लोबल स्कोप देख लिया, हमने लाइफ साइकिल स्कोप देख लिया, हमारा तीसरा आता है व्यू मॉडल स्कोप। चलिए मैं एक व्यू मॉडल बना लेता हूँ। फंक्शन स्टार्ट स्कोप नाम से मैंने फंक्शन बनाया। मैं करूंगा, ये हमारी व्यू मॉडल है, तो मैं व्यू मॉडल में कर सकता हूँ व्यू मॉडल स्कोप। जैसे लाइफ साइकिल का स्कोप होता था, वैसे ही व्यू मॉडल का स्कोप होता है, व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च। अब मैं क्या करूंगा, इसमें फिर से मैं वाइल लगाऊंगा ट्रू तक, लेकिन इसमें डिले लगाऊंगा 1 सेकेंड का, और लॉग डॉट ई, हम ये वाला लॉग सेम कॉपी कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा व्यू मॉडल स्कोप। ओके, अब व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं हम, प्राइवेट वैल व्यू मॉडल बाय व्यू मॉडल मेन व्यू मॉडल, ये हो गया। अब इस मेथड को कॉल भी करना है, तो मैं करूंगा व्यू मॉडल डॉट स्टार्ट स्कोप। मैंने स्टार्ट कर दिया, ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा व्यू मॉडल में स्कोप लॉन्च कर देगा। मैं करूंगा, रन करूंगा, बिल्ड लॉगकैट, डिलीट किया, देखिए व्यू मॉडल का स्कोप लॉन्च हो गया। अब व्यू मॉडल का स्कोप चल रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी में जाता हूँ, ये देखिए व्यू मॉडल का स्कोप फिनिश हो गया। क्यों, क्योंकि हमारा व्यू मॉडल किसके साथ अटैच था, इस एक्टिविटी के साथ। अगर इस एक्टिविटी के साथ अटैच था
तो ये एक्टिविटी खत्म होगी तो व्यू मॉडल का इंस्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर व्यू मॉडल का इंस्टेंस ऑटोमेटिकली खत्म होता है तो हमारा ये व्यू मॉडल का स्कोप भी खत्म हो जाएगा। तो ये व्यू मॉडल के स्कोप के अंदर ही रहेगा। अगर व्यू मॉडल का इंस्टेंस हमारे पास है, लाइक हमारी स्क्रीन रोटेशन होती है तो हमारा व्यू मॉडल अपने पास डाटा स्टोर करके रखता है, उसका स्कोप पड़ा है, तब तक ये चलेगा जब तक व्यू मॉडल का ऑन क्लियर मेथड कॉल नहीं हो जाता, चाहे हम वो खुद कर दें या फिर ये इनबिल्ड कर दें। ये होता है व्यू मॉडल स्कोप। ये हमारे तीनों मेथड हो गए। हमारा फोर्थ मेथड आता है कस्टम स्कोप का। कस्टम स्कोप हम कहीं भी कभी भी यूज कर सकते हैं। अभी क्या है, हम एक्टिविटी या फ्रेगमेंट में आए तो हम लाइफ साइकिल स्कोप यूज कर सकते हैं। अगर हम व्यू मॉडल में आए तो व्यू मॉडल स्कोप यूज कर सकते हैं। अगर हम किसी क्लास में हैं, लाइक रिपोजिटरी क्लास बना रखी है आपने या फिर यूज केस बना रखे हैं, उसमें अगर आपको यूज करना हो तो आप उस केस में क्या करोगे, तब उस केस में हमारे पास काम आते हैं कस्टम स्कोप्स। कस्टम स्कोप क्या होते हैं और कैसे इनिशियलाइज होते हैं ये देखते हैं हम। मैं करूंगा प्राइवेट वैर स्कोप। स्कोप किया बाय लेजी कोरोटीन स्कोप। मैंने कोरोटीन स्कोप को लॉन्च किया और इसमें क्या जाएगा, जॉब। एक जॉब लेता है ये। और आप क्या कर सकते हो, इसमें कुछ डिस्पैचर भी दे सकते हो या फिर आप क्या दे सकते हो, कोरोटीन का नाम दे सकते हो। कोरोटीन का नाम कैसे देना है, कोरोटीन नेम। कोरोटीन नेम कैसे देंगे, हम यहाँ पे दे सकते हैं। अभी हम क्या करते हैं, अकेले जॉब देते हैं इसको। ठीक है, मैंने क्या किया, एक स्कोप लॉन्च किया। मैं करूंगा, इसको भी कमेंट कर लेते हैं, स्कोप डॉट लॉन्च। तो लॉन्च किया तो मैं करूंगा सेम कोड कॉपी करूंगा। तो ये हमने बनाया एक कस्टम स्कोप। ये हमने कस्टम कोरोटीन बना लिया है जो कि ना तो लाइफ साइकिल पे डिपेंड है अभी, ना ही व्यू मॉडल का है। तो ये हमने कस्टम स्कोप बनाया जिसमें हमने ये रन कर दिया। तो हम देखते हैं कि कोरोटीन्स का क्या नाम देता है। एक बार रन करते हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, देन मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये देखिए अभी कहाँ पे चल रहा है, स्टैंडर्ड कोरोटीन्स पे। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, डॉट कोरोटीन्स कॉन्टेक्स्ट, एक बार ये देखते हैं, इसमें पूरा प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखिए अभी क्या हुआ, डिस्पैचर डिफॉल्ट पे चल रहा है और स्टैंडर्ड कोरोटीन है। अब मैं क्या करूंगा, इस कोरोटीन को एक नाम दे दूंगा। नाम कैसे दूंगा, प्लस करके कोरोटीन नेम, मान लो हम नेम दे देते हैं डेवनो लिमिट। मैंने नेम दिया। अब मैं इसको दोबारा रन करूंगा और इसको क्लियर कर दूँ। देखिए इस बार क्या हुआ, कोरोटीन नेम क्या है हमारे पास, डेवनो लिमिट, और कहाँ चल रहा है, डिफॉल्ट डिस्पैचर पे। ये था हमारा कस्टम कोरोटीन स्कोप को लॉन्च करना। और अभी हमने देखा एक चीज, जब मैं लॉकेट ओपन करूं तो यहाँ पे डिस्पैचर आ रहा है कि डिफॉल्ट डिस्पैचर पे जा रहा है। तो अभी ये डिफॉल्ट डिस्पैचर क्या है और डिस्पैचर्स क्या है, चलिए हम देखते हैं। हमारे पास जैसे 4 टाइप के कोरोटीन स्कोप्स थे, वैसे हमारे 3 टाइप के डिस्पैचर है। एक होता है मेन, एक होता है आईओ, एक होता है डिफॉल्ट, एक हमारे पास होता है अनकन्फाइंड, लेकिन हम इसको यूज नहीं करते तो हम इसको भूल जाते हैं। हमारे पास जो मेन होते हैं वो 3 ही होते हैं, मेन, आईओ और डिफॉल्ट। तो आप कहोगे हमने तो 2 चीजें देखी थी, एक मेन थ्रेड हो गया, एक बैकग्राउंड थ्रेड हो गया। तो हमारा मेन थ्रेड तो वही है जो हमने मेन थ्रेड पढ़ा था। बैकग्राउंड थ्रेड में हमारा आईओ थ्रेड आ जाता है और डिफॉल्ट थ्रेड आ जाता है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आईओ थ्रेड हमारा होता है लॉन्ग रनिंग टास्क ऑपरेशन करने के लिए, जैसे कि नेटवर्क कॉल्स हो गई या फिर हमारा डीबी को अपडेट करना हो गया, जैसे नेटवर्क से डाटा आया हम डीबी में अपडेट कर रहे हैं तो उसके लिए होता है। और डिफॉल्ट हम तब यूज करते हैं
लाइक सीपीयू कंजप्शन टास्क के लिए, जहाँ पे हमारी सीपीयू कंजप्शन हो रही हो और थोड़ा लॉन्ग रनिंग टास्क हो, बट वो नेटवर्क बेस्ड ना हो। जैसे हम कह सकते हैं डीबी अगर आपको फेच करना है तो हम डिफॉल्ट डिस्पैचर पे भी कर सकते हैं, या आपको कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है जो कि सीपीयू बेस्ड है, सीपीयू की रैम पे इम्पेक्ट कर रही है, तो उसके लिए आप डिफॉल्ट डिस्पैचर यूज कर सकते हैं। हम देखते हैं इसको कैसे यूज करते हैं। मैंने ये लॉन्च किया। आप जितने भी लॉन्च मेथड लिखे थे आप सब में कर सकते हो। मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा डिस्पैचर डॉट, यहाँ पे देखो सबसे पहले हम मेन करते हैं। अभी क्या था हमारा, डिफॉल्ट पे चल रहा था। मैं लॉककट ओपन करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। अब ये देखिए अभी हमारा डिस्पैचर डॉट मेन पे चलना शुरू हो गया, अभी डिफॉल्ट पे था। अगर मैं डिफॉल्ट पे जाऊं, रन करूं, डिलीट करूं, देन हमारा ये डिफॉल्ट पे चलना स्टार्ट हो गया। मेन वो पुराना वाला प्रिंट हुआ था, डिफॉल्ट पे चलना स्टार्ट हो गया। अभी मैं करता हूँ इसको आईओ में चलिए, मैं इसको स्टॉप करता हूँ, इसको पहले क्लियर करता हूँ ताकि सेम प्रॉब्लम ना आए। मैं इसको रन करता हूँ, ये मेरा रन हुआ। अभी क्या है, डिस्पैचर आईओ पे चला गया, अभी हमारा मेन थ्रेड में चल गया। तो ये थे हमारे डिफरेंट टाइप के डिस्पैचर्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, बाय।